सेंसिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, आज आपका जो है वो लेक्चर नंबर 4 है। तो टॉपिक कवर्ड की अगर हम बात करें टॉपिक कवर्ड में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस, components of remote sensing and electromagnetic radiation and spectrum। तो प्रीवियस लेक्चर्स में इतना डिस्कस कर चुके हैं ना। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट प्लेटफॉर्म यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग। तो जैसा कि हमने बताया था कि सेंसर्स को कैरी करने के लिए हमको एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। उस व्हीकल को हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है, सेंसर्स को कैरी करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं 2 सेगमेंट की बात करूँगा। अगर मेजर सेगमेंट की बात करूँ तो मेजर सेगमेंट कह लो या कंपोनेंट कह लो, तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका सेगमेंट है दैट इज व्हाट प्लेटफॉर्म, जो एक कैरियर का काम करता है टू कैरी द सेंसर्स। एंड सेकेंड जो मेजर है आपका कंपोनेंट वो आपका क्या है? सेंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म की। अब प्लेटफॉर्म का काम क्या है? प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? सेंसर्स को कैरी कर रहा है, यानी कि सेंसर्स के लिए व्हीकल की तरह काम आ रहा है। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म आपका ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक एल्टीट्यूड के बेसिस पे डिफाइन करूँ, ठीक है, तो एक आपका क्या हो सकता है? ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है। एक आपका क्या हो सकता है? एरियल बेस्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है। एरियल प्लेटफॉर्म के लिए और एक आपका एयरबोर्न प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हाइट के बेसिस पे हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, अगर आपका ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये जो हाइट है आपकी ये अप टू 50 मीटर है, ठीक है, और मैंने कहा किसी टावर के थ्रू यहाँ पे मैंने कोई एक टावर लगा रखा है और उस टावर पे मैंने अपना सेंसर या कोई कैमरा लगा रखा है। तो यहाँ पे मेरा इस टावर पे मैंने इस तरह से एक पोस्ट है और उस पोस्ट पे यहाँ पे कैमरा लगा रखा है। तो ये जो रेंज कवर करेगा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हाइट हम 50 मीटर से ऊपर जाते हैं तो 50 मीटर से एबव 50 मीटर ये आपका एरियल प्लेटफॉर्म है, एंड देन एबव आपका एयरबोर्न, जो अभी आपका सैटेलाइट या इसको स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म में अगर आपको डिटेल, क्योंकि ये जो रेंज कवर करेगा वो रेंज आपकी कम रेंज कवर करेगा। ऑब्वियसली है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट से, ये आपका सपोज यहाँ पे आपका सेंसर है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है,
ठीक है। और यहाँ से आप, तो अगर आप इतनी हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप ज़्यादा रेंज कवर करोगे, ठीक है। अगर आपका सेंसर सपोज यहाँ पे है, ठीक है, तो आप कम रेंज कवर करोगे, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। एरर्स के चांसेस कम होंगे। जैसे आपने देखा होगा आजकल शादियों में ड्रोन की फैसिलिटी आपकी होती है, तो वो आपका क्या करता है, पूरे ग्राउंड को कवर करता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको बिना जाए हुए वो ड्रोन की मदद से हम हर पर्टिकुलर जगह पे जाके, जैसे पहले वीडियोग्राफी होती थी तो वहाँ पे हम जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उससे अच्छा है हमने क्या किया, ड्रोन के मदद से हमने पूरे रीजन को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसमें एक कैमरा लगा हुआ है, उसको कैमरा क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के प्लेटफॉर्म को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ। फर्स्ट एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, सेकेंड एरियल प्लेटफॉर्म एंड थर्ड इज ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉर्म में देख लेते हैं। तो रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज बेस्ड ऑन द एलिवेशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट विच these platforms are placed। तो ग्राउंड बेस्ड या ग्राउंड लेवल रिमोट सेंसिंग कह लीजिए, ठीक है। एरियल रिमोट सेंसिंग कह लीजिए, स्पेस बाउंड रिमोट सेंसिंग कह लीजिए, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल रिमोट सेंसिंग, ग्राउंड लेवल रिमोट सेंसर्स आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, जैसे कि मैंने हाइट बताया हुआ 50 मीटर्स, ठीक है। एंड दे आर बेसिकली यूज टू डेवलप एंड कैलिब्रेट सेंसर्स फॉर डिफरेंट फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए भी हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एरियल रिमोट सेंसिंग, दैट इज व्हाट, यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन है, लो एल्टीट्यूड एरियल रिमोट सेंसिंग एंड हाई एल्टीट्यूड एरियल रिमोट सेंसिंग। एंड थर्ड वन इज योर स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग, स्पेस शटल्स, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट जनरली कवर्स इन स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक पिक्चर फॉर्म में दिखा रखा है। तो फॉर ईच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म रिमोट सेंसिंग कैन बी डन आइदर इन पैसिव और एक्टिव मोड। तो हमने पहले ही पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ रखा है कि व्हाट इज पैसिव रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो इन द केस ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग हम क्या करते हैं, सेंसर्स अपनी खुद की एनर्जी को यूज करते हैं, दैट सेंसिंग इज कॉल्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव मोड। एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या है, हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड लेवल रिमोट सेंसिंग में आपका ये देखिए हैंड हेल्ड पोल जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और ये आपका टारगेट है, वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। इस तरह से आपका एरियल रिमोट सेंसिंग में देखेंगे, ठीक है, बैलून हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, एयर वन हाई एल्टीट्यूड और मीडियम एल्टीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पे हमने लो एल्टीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड बताया। एंड देन स्पेस बोर्न में आपका सैटेलाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं इन रिमोट सेंसिंग। मैं यहाँ पे आपको ये देखिए, ये एक सैटेलाइट का पिक्चर है आपका, डिफरेंट कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, वाइड फील्ड कैमरा, सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे। तो आप सैटेलाइट पे लगा सकते हैं, देखिए कैमरा ऑन एयरप्लेन पे लगा हुआ है, तो देखिए पर्टिकुलर नीचे का रीजन पूरा कवर कर रहा है, तो कैमरा ऑन एयरप्लेन, ठीक है। एंड देन सोनार सिस्टम, सोनार सिस्टम आपने मूवीज में देखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ सोनार हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा है कि एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर इंसिडेंट कर रहा है वेव को, टारगेट पे स्ट्राइक कर रहा है एंड देन रिफ्लेक्टेड वेव्स वो डिटेक्ट कर रहा है डिटेक्टर,
ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चल गया, इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। So airborne and spaceborne remote sensing. In airborne remote sensing, downward or sideward looking sensors mounted on aircraft are used to obtain images of the Earth's surface. Very high spatial resolution images, 20 centimeter or less, can be obtained through this. However, it is not suitable to map a large area. ठीक है, तो अब जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं उनके कुछ एडवांटेजेस हैं, उनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो लेस कवरेज एरिया एंड हाई कॉस्ट पर यूनिट, ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, अगर आप ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। अगर आप सैटेलाइट्स के थ्रू इस प्रोसेस को करेंगे या एयरप्लेन के थ्रू करेंगे या हेलीकॉप्टर के थ्रू करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लेस कवरेज एरिया एंड हाई कॉस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कवरेज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ एयरबोर्न remote sensing. While airborne remote sensing missions are mainly one-time operation, and spaceborne mission offers continuous monitoring of the Earth's surface. ठीक है, तो जो आपका spaceborne है वहाँ पे आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हमें दे। तो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे परमाणु मूवी आपने देखी होगी, तो वहाँ पे जब वो अपना सेटअप कर रहे थे तो उस सेटअप में वो ये ध्यान रख रहे थे कि जो हमें उन्हें ब्लैंक टाइम मिला हुआ था उस टाइम में ही वो काम कर रहे थे, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सैटेलाइट फिर उस पर्टिकुलर रीजन पे आएगी। ठीक है, तो उस बीच में ही जब वो ब्लाइंड टाइम था उनके पास, ब्लाइंड स्पॉट था, उसी टाइम में वो अपना काम कर रहे थे और उसके बाद वो सारी चीज़ों को वैसे ही कर रहे थे। तो एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हमको स्पेस बॉर्न में एक एडवांटेज मिलता है स्पेस बॉर्न मिशन में। व्हाइल एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग मिशन आर मेनली वन टाइम ऑपरेशन। ठीक है, सो नाउ डिफरेंट सेंसर्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हम डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ करते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग में डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग सेंसर्स माउंटेड ऑन स्पेस शटल और सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ आर यूज्ड. So there are several remote sensing satellite, geostationary and polar orbiting. ठीक है, तो there are different satellites. तो हम इन ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखाया था आपको, तो दिस वन, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट पे आपका क्या है, सेंसर्स आपके माउंटेड हैं। ठीक है, और ये सैटेलाइट ऑर्बिट भी, जो यहाँ पे जो सेगमेंट की बात कर रहा था, यहाँ पे जो थर्ड सेगमेंट है, दैट थर्ड मेजर सेगमेंट आपका क्या है, ऑर्बिट। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज व्हाट, प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे सेंसर्स की।